अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, फुरकान टीवी से आज हम एक नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो है गलतियों से सीखना। देखिए, आज तक कोई भी शख्स बगैर गलती के कुछ भी नहीं कर पाया और ना ही कुछ सीख सका है। गलती कामयाबी की सीढ़ी होती है। बेशुमार गलतियां करने के बाद इंसान किसी कामिल और अकमल शख्सियत तक पहुंचते हैं। आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, अमेरिका की दरियाफ्त से लेकर जबान का फिसलना, शानदार बेतुकापन और फाश गलतियां करना हमेशा गलत नहीं होता। इसी की तह से हमेशा कामयाबियों ने जन्म लिया है। अमेरिका की तलाश, अमेरिका की दरियाफ्त तलाश के सबब नहीं बल्कि एक गलती के सबब हुई थी। इसी तरह से बहुत बड़ी बड़ी गलतियों में से भी बाज औकात बहुत अच्छे नताइज बरामद हुए हैं और वो गलतियां बाज औकात सूदमंद और फायदामंद भी साबित हुई हैं, या कम अज कम ऐसा समझा जा सकता है। इस हवाले से दुनिया के अंदर एक तहकीक हुई जिसका नाम समथिंग अंडरस्टूड है, जिसके अंदर गलतियों के वो नताइज जिनकी वजह से बहुत सारे काम सुधर गए उन पर रोशनी डाली गई है कि हम किस तरह किसी गलती से फायदा हासिल कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले नंबर पर है कि हम गलती करने से सीखते हैं। हम तमाम लोगों ने ये कहावत सुन रखी है कि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, और ये बिल्कुल सही है। कोशिश करने और गलती करने से हमारा जहन, हमारा हुनर बढ़ता है। हमें आइडिया हासिल होता है कि नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक अगर ना की जाए तो आने वाला रिजल्ट इस तजर्बे से अच्छा हो सकता है। ऐसे ही किसी बच्चे के बारे में सोचें जो चलना सीख रहा होता है, या किसी जिम्नास्टिक करने वाले के बारे में देखें जो किसी अमल पर मश्क कर रहा होता है, या फिर किसी इम्तिहान के अंदर कामयाबी के लिए सोचिए कि हमें उस सबक को याद करने के लिए कितनी दफा गलत अंदाजे होते हैं और गलत रीडिंग होती है, लेकिन आखिरकार बार बार की गलतियां हम जो रिपीट नहीं करते और एक अच्छा आंसर, एक अच्छा रिजल्ट पाते हैं। आप देखिए, किसी भी जज के सामने जाने से पहले कोई जिम्नास्टिक करने वाला, कोई डांसर या कोई भी शख्स पहले कितनी दफा मश्क करता है और उस रिहर्सल के बाद वो अपनी गलतियों को कंट्रोल करता है और आखिर उसका फन निखर कर सामने आता है। इसी हवाले से मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के माहिर नफ्सियात का कहना है कि अपनी गलतियों से सीखने से हमें अपने जहन को खोलने में मदद मिलती है, या इस ख्याल को तकवीयत मिलती है कि जहन पर मेहनत करने से इसमें तेजी लाई जा सकती है। 123 किड्स को ज़हीन बनाने की एक स्टडी के दौरान उन्होंने ये देखा कि जिन्होंने अपनी गलतियों पर ज्यादा तवज्जो दी उन्होंने ज्यादा अच्छा सीखा। नंबर 2 पर है कि आप गलती से गैर मुतवक्के तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट पाते हैं, यानी कि तमाम गलतियों का पॉजिटिव पहलू नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद बहुत कुछ आपको पॉजिटिव हासिल हो जाता है। यानी कि आप देखिए, मुअज्जिदों की गलतियों के सबब मजीद कितनी अजीम दरियाफ्तें हुई, जिनमें पीस मेकर, पोस्ट इट नोट और माइवोक्रियो व्यू शामिल हैं। अगर आप देखिए
कि साइंसदानों ने या जिन ज़हीन लोगों ने जदीद चीज़ों को ईजाद किया उनके पीछे कितनी मिस्टेक्स थी, और हर मिस्टेक के पॉजिटिव के तौर पे कोई ना कोई एक नया कोई ना कोई एक नई थ्योरी सामने आती रही। अगर स्कॉटलैंड के साइंसदान अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में एक छोटी सी गलती ना की होती तो हमारा माजी आज से बहुत मुख्तलिफ होता। फ्लिंग ने अपनी एंटीबायोटिक की पेनिसिलिन की दरियाफ्त नहीं की हुई होती तो आज आप गौर कीजिए अमराज कितने बढ़ चुके होते। एक छोटी सी गलती जो कि पेनिसिलिन की दरियाफ्त का सेहरा ले गई, कितनी अजीब इजाद थी जिसके अजीम होने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अगर उन्होंने पट्रेडिश या सखरी कॉप छुट्टियों पर जाने से कबल बाहर न छोड़ दिया होता जो आलूदा हो गया था, उसको साफ करने से कबल उन्होंने डिश में देखा कि फफूंदी में इजाफा हुआ लेकिन बैक्टीरिया नहीं बढ़ा। ये कोई मामूली फफूंदी नहीं थी, ये पेनिसिलियम नोटेटम था और यही पेनिसिलिन की दरियाफ्त का मुअज्जब बना जिससे बैक्टीरिया की इन्फेक्शन का इलाज किया जाने लगा। आप ख्याल करें कि किस तरह एक छोटी सी भूल लाखों जानें बचाने का मुअज्जब बन गई। यानी अगर फ्लेमिंग अपने इस तजर्बे के लिए बाहर छोड़ी गई इस गलती को ना करता तो आज दुनिया का मंजरनामा क्या होता। नंबर 3, हमारे बारे में बताता है, यानी आप गलतियों से अपनी शख्सियत के बारे में जान पाते हैं। मारूफ अंग्रेज राइटर ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है, हर आदमी अपनी गलतियों को तजर्बे का नाम देता है। उनके मजाह ने बहुत ही अहम नुक्ते को उजागर किया है। गलती करना हमें अपने बारे में, अपनी जिंदगी के जानने के बारे में अहम किरदार अता करता है। आप किसी बड़े इम्तिहान में नाकाम हो तो आप ये सीख जाते हैं कि आपको हकीकी मायूसी से किस तरह निपटना है। किसी मखसूस खानदान के तरके के मौजू को छेड़ें तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आप बेतुकी बातों को हैंडल कर सकते हैं या नहीं, या फिर अगर आप 19वीं सदी के राइटर विलियम मिलर हैं जिन्होंने गलती से हजारों लोगों को यह बावर करा दिया था कि आर्मेगेडन खैर और शर का आखिरी मुआरका बस वाक़ई होने वाला है, उससे आप ये सीख सकते हैं कि आप इतने बहादुर हैं कि अपनी गलतियों का एतराफ कर सकें। 22 अक्टूबर 1844 की सुबह उन्होंने उनके हजारों परेशान हाल लेकिन जिंदा मुरीदों का सामना किया था कि उन्होंने हजरत ईसा की आमद का ऐलान किया था और वो नहीं हुआ। गुस्सा करने या मजाक उड़ाने की बजाय मिलर ने अपनी गलती कबूल करते हुए कहा, हमने मुजस्सम तौर पर हजरत ईसा के आने की उम्मीद की थी। अब अगर हम ये कहें कि हमसे गलती नहीं हुई है तो ये बेईमानी होगी। हमें अपनी गलतियों का एतराफ करने में कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। इसी तरह उन्होंने लोगों की तनी हुई भवों को नीचा कर दिया था। नंबर 4, ये हमें हमारे मकासद के हुसूल की आजादी देता है, यानी गलती करने से हम अपने मकसद के हुसूल के लिए आजाद हो जाते हैं। अमेरिका के साबिक सदर थियोडोर रूज़वेल्ट ने कहा, सिर्फ वही शख्स कभी गलती नहीं करता जो कभी कोई काम नहीं करता। आप काम करेंगे, गलती का एहतमाल रहेगा, गलती का इम्कान रहेगा और उसी गलती में से अच्छा काम फूटेगा। गलती का डर हमें अक्सर नए काम करने से रोकता है, जबकि गलतियों को कबूल करने से इसके बरक्स होता है और यह हमें हमारे मकसद के हुसूल के लिए लामहदूद आजादी देता है। नंबर 5, इससे हम अपनी तरजीहात वाजे करते हैं। मारूफ राइटर जे के रोलिंग कहती हैं कि
وہ 20 اور 30 کے درمیان کی عمر میں تھیں تو وہ بڑے پیمانے پر ناکام ہو چکی تھی، ان کی شادی ٹوٹ چکی تھی، وہ اور ان کی بیٹی غربت میں جی رہے تھے۔ ایسے میں ایک رائٹر کے طور پر ان کی کامیابی کے کیا امکانات تھے؟ 2008 میں ہارورڈ یونیورسٹی میں گریجویٹ کرنے والے طلباء سے انہوں نے کہا، میں نے خود فریبی کو چھوڑ دیا کہ میں کیا تھی اور ایک ہی چیز پر توجہ مرکوز کی جو ہمارے لیے اہم تھی۔ انہوں نے کہا، اس سے مجھے آزادی حاصل ہوئی کیونکہ میں نے اپنے سب سے بڑے ڈر کو جھیل لیا۔ میں پھر بھی زندہ تھی، میرے پاس ایک بیٹی ہے جسے میں پیار کرتی ہوں، میرے پاس ایک ٹائپ رائٹر ہے اور ذہن میں ایک بڑا خیال موجود ہے۔ اس بات نے ہیری پوٹر کی مصنفہ کو بدلا دیا اور آج وہ دنیا کی معروف اور امیر ترین مصنفوں میں سے ایک ہے۔ چھٹے نمبر پر بالآخر غلطیوں سے ہمیں ہنسنے کے لیے کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ شیکسپیئر کی کامیڈی آف ایررز سے جان کلیسے کی فالٹی ٹاور تک انگریزی کی معروف مزاحیہ تصانیف عظیم غلطیوں اور غلط فہمیوں پر مبنی ہے۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد غلطیوں پر مزہ نظر آتی ہے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیے، چیونٹی کتنی دفعہ اپنے ویٹ سے ڈبل ویٹ اٹھا کر دیواروں پر چڑھنے کا سفر سٹارٹ کرتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں پہنچ کر کسی نہ کسی مسٹیک سے وہ نیچے گرتی ہے، پھر حوصلہ کرتی ہے اور پھر اس غلطی کو نہ دہراتے ہوئے اس سے آگے نکل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہر کامیاب شخص پہلے ہی تجربے میں کامیاب نہیں ہو جاتا، اس کے پیچھے بے شمار غلطیاں اور ان کا ادراک اور ان کا اس کی پازیٹو شخصیت کے اندر کردار ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص غلطی سے مبرہ نہیں ہے، غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ اللہ عز و جل اور اس کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی شخص غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ ہر شخص غلطی کرتا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنی غلطی کرنے کے بعد اسے تسلیم کرے اور اس کو سدھارنے کا موقع بھی پائے اور اس کو سدھار کر دنیا کو ببانگ دہل بتائے کہ ہاں یہ میری غلطی تھی اور یہ اب اس کا پازیٹیو روپ ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا تجربہ عطا فرمائے۔ پھر کسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔